Good morning students, welcome to TSN Education channel. This is the fifth video of class 8th history chapter 6 weavers, iron smelters and factory owners. पेज नंबर 74। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि वीवर्स कौन थे और अपने क्लोथ को किस तरह से वीव करते थे और कौन से मार्केट्स में उन्हें सेल करने के लिए लेकर जाते थे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है द स्वॉर्ड ऑफ टीपू सुल्तान एंड वुड्स स्टील। टीपू सुल्तान की स्वॉर्ड, तलवार और वुड्स स्टील। वी बिगिन द स्टोरी ऑफ इंडियन स्टील एंड आयरन मेटलर्जी बाय रिकाउंटिंग द फेमस स्टोरी ऑफ टीपू सुल्तान हु रूल्ड मैसूर टिल 1799। हम इस स्टोरी को टीपू सुल्तान की एक फेमस स्टोरी जो कि से स्टार्ट करते हैं। जो यहाँ पर एक स्टोरी बताई गई है इंडियन स्टील और आयरन मेटलर्जी की जो स्टोरी है, इसे हम टीपू सुल्तान की फेमस स्टोरी से स्टार्ट करते हैं जिन्होंने 1799 तक मैसूर पर रूल किया था। फॉट 4 वॉर्स विद द ब्रिटिशर्स के साथ 4 वॉर्स की थी एंड डाइड फाइटिंग विद हिज स्वॉर्ड इन हिज हैंड। और जब उनकी फाइटिंग करते हुए डेथ हुई तब उनके हैंड में उनकी स्वॉर्ड थी। Tipu's legendary swords are now part of valuable collection in museum in England। टीपू की लेजेंडरी जो स्वॉर्ड जो है ये आज इंग्लैंड के म्यूजियम के वैल्यूबल कलेक्शन का पार्ट है। बट डू यू नो वाई द स्वॉर्ड वॉज सो स्पेशल? क्या आप जानते हैं स्वॉर्ड क्यों स्पेशल थी? द स्वॉर्ड हैड एन इनक्रेडिबली हार्ड एंड शार्प एज। इस स्वॉर्ड में इनक्रेडिबल हार्ड इसके जो एजेस होते थे और बहुत शार्प होते थे, जो इसके किनारे होते थे बहुत शार्प थे। दे कुड ईजिली रिप थ्रू द अपोनेंट आर्मर। वे किसी भी अपोनेंट के आर्मर को, जो उनका कवच होता है, उसको ईजिली हटा सकते थे। दिस क्वालिटी ऑफ द स्वॉर्ड केम फ्रॉम अ स्पेशल टाइप ऑफ हाई कार्बन स्टील कॉल्ड वुड्स। इसकी जो स्वॉर्ड की क्वालिटी है ये एक स्पेशल टाइप के हाई कार्बन जिसमें यूज़ किया जाता था स्टील वुड्स में, उससे इसकी हाई क्वालिटी होती है जो कि साउथ इंडिया में प्रोड्यूस किया जाता था। वुड्स स्टील व्हेन मेड इनटू स्वॉर्ड्स प्रोड्यूस अ वेरी शार्प एज विद अ फ्लोइंग वाटर पैटर्न। और यहाँ पर इस वुड जो स्टील में स्वॉर्ड्स प्रोड्यूस की जाती थी, वुड्स स्टील से स्वॉर्ड्स को प्रोड्यूस किया जाता था और इसके जो एज हैं बहुत शार्प होते थे और फ्लोइंग पैटर्न, इनमें फ्लोइंग वाटर पैटर्न को यूज़ किया जाता था। दिस पैटर्न केम फ्रॉम वेरी स्मॉल कार्बन क्रिस्टल्स। आयरन में एम्बेडेड स्मॉल कार्बन क्रिस्टल्स के कारण ऐसा होता था कि जो स्वॉर्ड की जो एजेस होती हैं बहुत शार्प होती थी। फ्रांसिस बुकानन हु टूर्ड थ्रू मैसूर इन 1800, जिन्होंने मैसूर में 1800 में एक टूर किया था टीपू सुल्तान की डेथ के 1 ईयर बाद, हैज़ लेफ्ट अस एन अकाउंट ऑफ द टेक्निक बाय विच वुड्स स्टील वॉज प्रोड्यूस इन मैनी हंड्रेड्स ऑफ स्मेल्टिंग फर्नेसेस इन मैसूर। उन्होंने इस चीज़ को अपने अकाउंट में बताया कि वुड्स स्टील के लिए को प्रोड्यूस करने के लिए कौन सी टेक्निक को यूज़ किया जाता था। हंड्रेड्स ऑफ स्मेल्टिंग फर्नेसेस होते थे, जो स्मेल्टिंग के लिए भट्टियाँ जो लगाई जाती थी आयरन वुड्स स्टील के लिए। इसे मैसूर में जो फर्नेसेस होते थे उसमें कौन सी टेक्निक को यूज़ किया जाता था और वुड्स स्टील को प्रोड्यूस किया जाता था। इन मैनी फर्नेसेस आयरन वॉज मिक्सड विथ चारकोल। कई फर्नेसेस में जो कई भट्टियाँ होती थी वहाँ पर आयरन को चारकोल कोयले के साथ मिक्स किया जाता था एंड पुट इनसाइड स्मॉल क्ले पॉट्स, और उसके बाद उन्हें छोटे क्ले पॉट्स में रखा जाता था। थ्रू एन इंट्रिकेट कंट्रोल ऑफ टेम्परेचर के कंट्रोल करने के बाद द स्मेल्टर प्रोड्यूस स्टील इनगोट्स एंड दैट वर यूज्ड फॉर स्वॉर्ड मेकिंग नॉट जस्ट इन इंडिया बट इन वेस्ट एंड सेंट्रल एशिया। और उसके बाद टेम्परेचर को कंट्रोल करके स्मेल्टर्स स्टील को प्रोड्यूस करते थे और जिससे कि स्वॉर्ड को मेकिंग में यूज़ किया जाता था। केवल इंडिया में ही नहीं, वेस्ट और सेंट्रल एशिया में भी इसे यूज़ किया जाता था। वुड्स इज एन एंग्लिसाइज्ड वर्जन ऑफ द कन्नड़ वर्ड उक्को। जो ये वर्ड लिया गया है यहाँ पे वुड्स,
ये एक एंग्लिसाइज्ड वर्जन है कन्नड़ वर्ड उक्कू का। तेलुगु के हुक्कू और तमिल और मलयालम के उरुक्कू, इसका ये मीन होता है स्टील का, यहाँ पर उरुक्कू मीन लिया गया है। इंडियन वुड्स स्टील फैसिनेटेड यूरोपियन साइंटिस्ट। इंडियन वुड्स स्टील ने यूरोपियन साइंटिस्ट को भी फैसिनेटेड अट्रैक्ट किया। माइकल फेरेडे, द लेजेंडरी साइंटिस्ट एंड डिस्कवरर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, spent 4 years studying the properties of Indian woods 1818 to 1822। एक जो फेमस साइंटिस्ट थे, लेजेंडरी जो साइंटिस्ट थे, माइकल फेरेडे, जो कि जिन्होंने इलेक्ट्रिसिटी को डिस्कवर किया था और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को जिन्होंने डिस्कवर किया था, उन्होंने 4 years तक इंडियन वुड्स की प्रॉपर्टी को स्टडी किया 1818 से 22 तक। द वुड्स स्टील मेकिंग प्रोसेस, कि वुड्स स्टील के जो बनाया जाता है इसका क्या प्रोसेस है, विच वॉज सो वाइडली नोन इन साउथ इंडिया, जिसे आज साउथ इंडिया में जाना जाता है, वॉज कम्प्लीटली लॉस्ट बाय द मिड 19th सेंचुरी। मिड 19th सेंचुरी में ये जो प्रोसेस वुड्स स्टील का चल रहा था ये पूरी तरह से ख़त्म हो रहा था। कैन यू गैस वाई दिस वॉज सो, क्या आप गैस कर सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ होगा? क्या आप सोच सकते हैं ऐसा क्यों हुआ था कि जो एक यहाँ पर इसको प्रोड्यूस किया जा रहा था वुड्स स्टील को, ये पूरी तरह से ये जो प्रोसेस था ये ख़त्म क्यों होता जा रहा था? द स्वॉर्ड्स एंड आर्मर मेकिंग इंडस्ट्री डाइड विद द कॉन्केस्ट ऑफ इंडिया बाय ब्रिटिश। ब्रिटिशर्स ने जब इंडिया को कॉन्केस्ट किया, जब इंडिया को जीत लिया, तो उन्होंने तब ये जो इंडस्ट्री थी स्वॉर्ड मेकिंग की ये पूरी तरह खत्म हो रही थी। ब्रिटिश एंड इम्पोर्ट्स ऑफ आयरन एंड स्टील फ्रॉम इंग्लैंड डिस्प्लेस द आयरन एंड स्टील प्रोड्यूस बाय क्राफ्ट पीपल इन इंडिया। और ये जो आयरन और स्टील इंडस्ट्री जो थी ब्रिटेन से या इंग्लैंड से जो भी ये इम्पोर्ट किए जाते थे, इसने इंडिया में इसको पूरी तरह से ख़त्म कर दिया था, क्योंकि अब जो भी स्टील और आयरन था वे ब्रिटिश इम्पोर्ट करते थे इंग्लैंड से। एबेडन फर्नेसेस इन विलेजेस, किस तरह से जो विलेज में फर्नेसेस थी, जो भट्टियाँ थी, पूरी तरह से हटाई जा रही थी। प्रोडक्शन ऑफ वुड्स स्टील रिक्वायर्ड ए हाईली स्पेशलाइज्ड टेक्निक ऑफ रिफाइनिंग आयरन। वुड्स स्टील के प्रोडक्शन के लिए हाईली स्पेशल टेक्निक को यूज़ करके आयरन को रिफाइन किया जाता है। बट आयरन स्मेल्टिंग इन इंडिया वॉज एक्सट्रीमली कॉमन टिल द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी। बट आयरन स्मेल्टिंग जो थी इंडिया में ये पूरी एक तरह से 19th सेंचुरी में कॉमन था। इसका जो वर्क होता था बिल्कुल कॉमन था, जो कि सभी इंडिया के पार्ट में, बिहार में और सेंट्रल इंडिया में होता था। इन पर्टिकुलर एवरी डिस्ट्रिक्ट हैड स्मेल्टर्स, और इनके सभी जो डिस्ट्रिक्ट होते थे वहाँ पर ऐसे स्मेल्टर्स थे दैट यूज लोकल डिपॉजिट ऑफ ओर टू प्रोड्यूस आयरन। वे आयरन को प्रोड्यूस करने के लिए वहाँ के लोकल डिपॉजिट को यूज़ करते थे, विच वॉज वाइडली यूज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ इम्प्लीमेंट्स एंड टूल ऑफ डेली यूज, जिससे कि टूल्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए, डेली यूज़ के जो भी टूल्स होते हैं उनको मैन्युफैक्चर करने के लिए यूज़ किया जाता था। द फर्नेसेस वर मोस्ट ऑफन बिल्ट ऑफ क्ले एंड सन ड्राइड ब्रिक्स। फर्नेसेस वर मोस्ट ऑफन बिल्ट ऑफ क्ले एंड सन ड्राइड ब्रिक्स। जो फर्नेसेस होते थे उनको क्ले और जो ब्रिक्स होती हैं उनको धूप में ड्राई करके और फिर बनाया जाता था। जो भट्टियाँ होती थी उनको क्ले और ब्रिक्स से बनाया जाता था। द स्मेल्टिंग वॉज डन बाय मैन। स्मेल्टिंग को जो वर्क होता था इसे मैन करते थे, और विमेन भी इस जो वर्क होता है बिलोज का वर्क करती थी, जिसमें कि बिलोज में एक डिवाइस होती है, एक इक्विपमेंट होता है जिसे कि एयर पंपिंग के लिए यूज़ किया जाता है। पंपिंग एयर दैट कैप द चारकोल बर्निंग। चारकोल को बर्न करने के लिए एयर को पंप किया जाता था। By the late 19th century, however, the craft of iron smelting was in decline. लेट 19th सेंचुरी तक आयरन स्मेल्टिंग का जो भी क्राफ्ट था ये डिक्लाइन हो रहा था। इन मोस्ट विलेजेस फर्नेसेस फेल इनटू डिसयूज़, और बहुत से विलेजेस में फर्नेसेस का यूज़ नहीं किया जाता था।
द अमाउंट ऑफ आयरन प्रोड्यूस केम डाउन, वाई वॉज दिस सो, ऐसा क्यों हुआ था कि वहाँ पर आयरन प्रोड्यूस नहीं किया जा रहा था, ऐसा इसका क्या रीज़न हो सकता है। वन रीज़न वॉज द न्यू फॉरेस्ट लॉ, एक तो इसका रीज़न था कि एक नया जो फॉरेस्ट लॉ बनाया गया था। यू हैव रीड अबाउट चैप्टर 4, जिसे कि आपने चैप्टर 4 में पढ़ा था।